channel Education Point Coaching Classes. Today we will discuss worksheet 91, subject science, class 9, and the topic is gravitational. Revision is going on. So on observing that, we have observed that जो apple which always fall on the earth, Newton deduced that earth attract every object. अर्थ क्या होता है, सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बाय अ फोर्स. मून विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ कंटिन्यूसली, मून जो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है, एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपिटल फोर्स. एक फोर्स सेंट्रीपिटल जो सेंटर की तरफ फोर्स होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. उसको एक्सपीरियंस करता है बाय अर्थ, बट दे डू नॉट कोलाइड, लेकिन वो आपस में कोलाइड नहीं करते. सिमिलरली ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, इसी तरह सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट, इस फैक्ट के बेसिस पे न्यूटन्स ने कंक्लूड किया कि पूरे यूनिवर्स में दैट द यूनिवर्स अट्रैक्ट, पूरा यूनिवर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, और हर ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया. ठीक है. सो व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन वर प्रीवियस वर्कशीट्स दैट अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है और इन दोनों ऑब्जेक्ट के अगर एक का मास सपोज m1 एक का मास m2 मान लीजिए, और वो ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पर है, सपोज इनके बीच का डिस्टेंस d है, तो वो एक दूसरे को एक फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और दैट फोर्स इज नोन एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और ऐसा यूनिवर्स में होने वाले सारे ऑब्जेक्ट के साथ होता है. द फोर्स अलॉन्ग द जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट. फाइन. और इसका प्रूफ भी है कि जैसे कि दो फोर्स है, अगर हम लेट m और कैपिटल M स्मॉल m दो मास है अलग अलग ऑब्जेक्ट का, d उनके बीच का डिस्टेंस है, तो आपको पता है कि F इज इक्वल्स टू m इंटू एम डायरेक्टली. तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होता है. और इन दोनों इक्वेशन को जब हम साथ में ले लेते हैं तो हमको ये एक फॉर्मूला मिलता है, F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर. यहाँ पे ये जो G है, कैपिटल G है, दैट इज द एक्चुअली प्रोपोर्शनली, इट्स नोन एज अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये हर जगह सेम होता है. इट इज एक्सेप्टेड वैल्यू, और इसकी एक वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. फाइन. now let us discuss the importance of क्यों ज़रूरत है importance of, what is the importance of the gravitation. universal law of gravitation जो होता है explain several phenomena को explain करता है. the force that binds us the earth, कुछ ऐसे फोर्स जो अर्थ में एक दूसरे को अर्थ बाइंड करते हैं, जैसे कि द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन. हमारा मून चारों तरफ सन के अराउंड मूव करता है, अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं हुआ तो ये मून जो है कोलैप्स कर जाएंगे हमारे, इसी कारण वो मूव कर रहे हैं. द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड सन के चारों तरफ जो है वो भी उसका भी कारण यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. एंड द टाइड्स इंक्रीज द डिक्रीज ऑफ वाटर, जो सी में इंक्रीज डिक्रीज होता है due to the moon and the sun, this is also because of that only. and flow of water in the river, जो water में flow होता है, as well as rainfall. these all are the importance of the universal law of gravitation. So now let us discuss the question. The first is state the universal law of gravitation. So we have already done this universal law of gravitation, that every object यहाँ से लेकर, this is known as a universal law of gravitation. universe attract each other, each and every object with the force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them. ठीक है, ये हो जाएगा. एंड सेकेंड इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये अभी हमने पढ़ा. सो ये इनमें से आप these point you can write for the importance of universal law of gravitation. next is that what would happen if there were no gravitational force. अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो क्या होता. आप अपने व्यूज़ लिख सकते हैं. अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो सबसे पहली बात, जो मून रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड कंटिन्यूसली, वो कोलाइड्स कर जाता. सेकेंड, सारी चीज़ वेटलेस हो जाती. थर्ड, जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो कन्वर्ट हो जाता किसमें, स्पेस में. फाइन. सो यू कैन राइट विद योर इन योर ओन वर्ड इटसेल्फ. व्हाट इज कैपिटल G डिनोट्स इन द इक्वेशन. कैपिटल G डिनोट करता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कहते हैं. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ओके. नाउ व्हाई थिंग्स थ्रोन अपवर्ड ऑलवेज फॉल डाउन. अगर किसी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आ जाता है. सो यू नो दैट द रीजन, बिकॉज हमारा जो अर्थ की अपनी ग्रेविटी एक फोर्स से हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वर्कशीट. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग. थैंक यू.